परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, पग पग पर हमें सहारा देने वाले, मार्ग दिखाने वाले। गुरुदेव ने भी याचना की, प्रार्थना की हम सबके मंगल और कल्याण के लिए। सर्वप्रथम गुरु महाराज ने देव आदिदेव के आदेश से जब ग्रंथों की रचना आरंभ की, श्री रामायण की रचना के समय वाल्मीकि रामायण का सार संस्कृत में है। देव आदिदेव से जो प्रेरणा मिली, जो आदेश मिला कि संस्कृत भाषा पहले भारत में ये नित्य बोली जाने वाली, वार्तालाप में आने वाली ये भाषा रही है। इसीलिए उस समय रामायण काल की रचना महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने संस्कृत में की। देव आदिदेव से आदेश आया कि संस्कृत मानव उस प्रकार रुचि नहीं ले रहा, आम बोल चाल की भाषा भिन्न हो गई, तो इसको सरल भाषा में आप कलमबद्ध कीजिए। गुरु महाराज ने आदेश का पालन किया। श्री रामायण महात्म सर्वप्रथम इसकी रचना की, ताकि श्री रामायण का पाठ करने वाले को यह पहले ही आरंभ में ही ज्ञान दे दिया गुरुदेव ने, जो तू पाठ करने जा रहा है इसका महात्म क्या है, तुझे लाभ क्या होगा। मानव आज कोई भी कार्य केवल एवं केवल अपने लाभ के लिए उसी कार्य को करता है जिसमें लाभ हो, उस कार्य के लिए खान पान तक भुला देता है और अपने सुख आराम का भी त्याग कर देता है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं अपने कामकाज, मानव सेहत ना भी ठीक हो, कोई बहुत जरूरी काम भी क्यों ना हो, परंतु से लाभ है पहले उसको करता है। तब गुरु महाराज ने कहा, यह जो तू पाठ करेगा तुझे मैं इसका महात्म समझा देता हूं कि तुझे किस प्रकार लाभ की प्राप्ति होगी। और जब मन सहित, अर्थ सहित, अर्थ दो तरह के, एक तो शब्द अर्थ, एक भाव अर्थ। गुरु महाराज के ग्रंथों में गहराई भाव अर्थ की है। जब श्रीमद् भगवत गीता का भी उसकी रचना हो रही थी, कुछ विद्वानों ने कटाक्ष किया कि स्वामी जी महाराज आपने जो अर्थ किए हैं ये ऐसे नहीं है, इसका भाव आपको बदलना होगा। गुरु महाराज ने देव आदिदेव श्री राम को आवाहन कर लिया कि ये गीता के मैंने अर्थ किए हैं, क्या ये ठीक है। देव आदिदेव से आकाशवाणी हुई, आप सर्वसमर्थ हैं, जिसने गीता गाई है, क्योंकि गीता गायन रूप में है,
पोइट्री है ये। इसकी व्याख्या की गई है। जिसने गीता गाई है, आप उनको आह्वान कीजिए। गुरु महाराज जिस प्रकार रेडियो की सुई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई विलंब नहीं होता, तुरंत जैसे एक वेव को काटकर दूसरी वेव के साथ जुड़ जाना सुगम है, इसी प्रकार गुरुदेव के लिए बहुत सुगम था। देव आदिदेव श्री राम को नमन किया और तुरंत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आत्मा को आवाहन कर लिया। 700 श्लोक गुरु महाराज ने पढ़कर सुनाए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को, और उनकी सम्मति ली कि ये जो अर्थ किए हैं, क्या आपके यही भाव थे? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक उन शब्दों के भाव अर्थ लिखे हैं जो मेरा भाव था, यही भाव था। तब गुरु महाराज ने कहा, लाहौर शेर की गर्जना के साथ सदग्रंथों का प्रचार किया। ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे लिए अतीव ही सार गर्भित है, अतीव ज्ञानवर्धक है, पथ प्रदर्शक है, हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये देव आदि देव की सम्मति से हमारे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए गुरुदेव से ये रचना करवाई। जो हमारे इष्ट श्री राम हैं, जो हमारा आराध्य देव है, उन्हीं का आदेश का पालन किया परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने। इस ग्रंथ को साधारण ग्रंथ मानने की भूल मत कर बैठना। फिर गुरुदेव में विनम्रता, सर्वप्रथम रामायण महात्म का वर्णन कर दिया। अपने आप में ओज तेज भीतर उत्पन्न हो आता है। फिर अवतरण का, तत्पश्चात मंगलाचार। मंगलाचरण में गुरु महाराज ने देवादिदेव श्री राम से याचना की, प्रार्थना की। 2 दिन के पश्चात श्री रामायण जी के पाठ आरंभ हो जाएंगे। नवरात्रों के उपलक्ष्य में निस्संदेह पहला नवरात्रा 17 तारीख का है, शनिचरवार का, परंतु गुरु महाराज के आदेश का पालन पाठ दत्तचित होकर के करना। बेदी वंश तिथवार ना जोगी जाने, उस वंश से है तिथि और वार। योगी जो उससे मिला हुआ है उसके लिए प्रतिदिन बसंत है, प्रतिदिन, प्रतिदिन होली है, प्रतिदिन बैसाखी है। जब पुण्य कर्म, शुभ कर्म, नाम जाप, पाठ, बैकुंठ यहीं पर है उसके लिए। तिथ बार ना जोगी जाने। और गुरु महाराज का आदेश है पाठ को टिक करके करना, इसके अर्थ को और भाव अर्थ को समझ करके करना। 100 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। 100 गुना, 100 गुना। इसलिए वीरवार 2 दिन पहले ही नवरात्रों से
श्री रामायण जी का पाठ यहां पर आरंभ हो रहा है प्रातः 7 से 8:30 और सायंकाल 3:30 से 5 बजे तक। गुरु महाराज ने हम सबके लिए जो पाठ में बड़े भक्ति भाव से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ कि मैं रामायण राम का निवास स्थान, राम का मंदिर, श्री रामचंद्र जी महाराज इसमें विराजमान, मैं उनकी चरण शरण में जाकर उनके आशीष लेने के लिए, उनसे अपना पथ प्रदर्शन लेने के लिए इस पावन पाठ को अपने भीतर बसाने के लिए इस भाव से सम्मिलित हो जाना गुरु महाराज ने हम सबके लिए याचना की, प्रार्थना की, देवादिदेव से नत शिर दो कर जोड़कर मैं दोनों हाथ को जोड़कर अंजलि बनाकर मस्तक धरती पर लगाकर मांगू मैं वरदान, हे राम, हे देव, जो मेरे प्यारे ये पाठ करेंगे मैं उनके लिए ये वरदान मांगता हूं। जो भी बड़े भक्ति भाव पूर्ण भावना से श्री रामायण का गायन करेंगे, नत शिर दो कर जोड़कर मांगू मैं वरदान, और जिनके लिए वरदान गुरुदेव मांगे, गुरुदेव उसके विधान में दखल है। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा कहा विरथा राजा। गुरुदेव कोई साधारण मानव समझने की कोई भी भूल मत कर बैठे। स्वयं देव आदिदेव श्री राम पंच भौतिक धाम में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में, भगवान के रूप में ही, गुरुदेव के रूप में भगवान प्राप्त हुए हैं। परंतु गुरु महाराज सदैव ही कहीं कल को प्रत्येक व्यक्ति उठ करके अपने आप को भगवान ना कहने लगे। क्या कहा? मैं तो दास हूं, राम का दास हूं। सत कहा, रिजर्व फोर्स है, आदेश का पालन किया, अपने कर्म बंधनों के कारण इस धरती पर नहीं आए, प्रभु प्रेरणा से मानव जन का कल्याण करने के लिए भगवान ने कहा मैं ही प्रकट होता हूं। परंतु जन समुदाय के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए गुरुदेव ने विनम्रता से अपने आप को दास कहा। मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो दास हूं। परंतु हमारे लिए गुरु महाराज ने देव आदिदेव से याचना कर दी, हे देव, हे राम, आपके आदेश का पालन करते हुए यह श्री रामायण की रचना करने जा रहा हूं। आरंभ में ही, पहले ही हम सबके लिए जो इसका पाठ करेंगे, गुरु महाराज ने वरदान मांग लिया। चारु चरित रघुराज का, हे देव,
नत शिर दो कर जोड़कर मांगू मैं वरदान, चारु चरित रघुराज का सबका करे कल्याण। जो भी भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ श्री रामायण का गायन करेगा, रघुनाथ जी के जीवन चरित्र को अध्ययन करेगा, सबका करे कल्याण। उसका एक दो चार नहीं, असंख्य जो भी इसकी शरण में आवे उसका कल्याण होवे। कल्याण आत्मा का मंगल और कल्याण आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। कल्याण आत्मा का बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जावे। ये किसने याचना की? हमारे गुरुदेव ने, हमारे मार्गदर्शक ने, हमारे पथ प्रदर्शक ने, वह दिव्य शक्ति ने हमारे लिए यह प्रार्थना की, याचना की और साथ में हमें ज्ञान दे दिया अवतरण का में ही। इस जगत में यह श्री रामायण वह ज्योति स्तंभ है, वह ज्योति स्तंभ है। ओज तेज देने वाली सुधा सरस छनी हुई ओज, ये वह साहित्य है। इसमें साहित्य में शैली महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, देवादिदेव की प्रेरणा से जो मैं इसका वर्णन करने लगा हूं, इसकी शैली क्या है, यह साहित्य है। इसमें विशेषता है जिससे मन में आवेश आ जावे, साहस आ जावे, मन में सद्भावों के लिए आवेश आवे, सदकर्म करने के लिए प्रेरित करे, बुराइयों से घृणा होने लगे। ऐसा कोई भीरू डरपोक भी इसका पाठ कर ले, वह साहसवान, वह साहस से परिपूर्ण हो जावे। ओज उसके अंदर यह विस्तार होने लगे, यह वह साहित्य है। तेज, ओज तेज देने वाली यह रामायण, भीतर अंधकार को समाप्त करने वाली, प्रकाशमय, प्रकाशित करने वाली। अंधकार और प्रकाश, एक व्यक्ति अंधकार में है, एक व्यक्ति प्रकाश में है। अंतर कहां होगा? अपना ही घर, अपना ही कमरा, अंधकार है, पता है कौन सी वस्तु कहां पड़ी है, फिर भी ठोकर खा रहा है। इतने वर्षों से पता है स्विच बोर्ड कहां है, परंतु फिर भी ढूंढना पड़ रहा है। प्रकाश, ठोकर नहीं लगेगी, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी, भटकना नहीं होगा। श्री रामायण को अपने भीतर उतार लेने वाला, श्री रामायण का पाठ करने वाला, श्री राम चंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को बारीकी से समझ करके लाभ क्या है? केवल पाठ करने से, भावना सहित जो गुण श्री रामचंद्र जी महाराज में है, वही गुण पाठक के भीतर, पाठ करने वाले के भीतर समाने लगते हैं। जैसे फूल की खुशबू
माली उनको तोड़ता है, फूल बेचने वाला उठा उठा करके उसको हार को बनाता है और देता है, वही फूलों की खुशबू अपने हाथों में आ जाती है। चंदन को उसका लेप करने से अपने ही मस्तक से चंदन की खुशबू आने लगती है। चंदन को घिसने से अपनी उंगलियों में चंदन की खुशबू आ जाती है। श्री रामायण का पाठ करने से श्री रामचंद्र जी महाराज के गुण मानव में प्रवेश कर जाते हैं। हे गुरुदेव, यह श्री रामायण जी के पाठ जो 15 तारीख से आरंभ होने जा रहे हैं, आप स्वयं विराजमान रहेंगे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के हाथ में बागडोर रहेगी। धन है वह सभी साधक भक्त जिन पर आपकी अकरण अकारण कृपा होगी, जो विनीत है, जो भगवत भक्त है, जो आपको समर्पित है, जिनका उद्धार कल्याण होने का समय आ गया है, आप उन्हीं को अपनी चरण शरण में ले करके उनका मंगल और कल्याण करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, धन है वह सभी। मैं आपको असंख्य नमन करता हूं, असंख्य धन्यवाद देता हूं। हम कैसे भी हैं, मैले कुचैले, परंतु आप केवल हम सबको अपनी चरण शरण में उपस्थित देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। हमारे अवगुणों को देखते ही नहीं, केवल आपकी शरण में आ गए। आप इसी से प्रसन्न होके हमारा मंगल और कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हे गुरुदेव, आप धन हैं। आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री